पुनः एक बार जो है कर्म संबंधी जो आज ये तीसरा भाग यानी पार्ट 3 उसके बारे में आपको बता रहे हैं। कर्म संबंधी यानी किए हुए कर्म का परिणाम हमें भोगना ही पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अवश्य हमें जो भोगना पड़ेगा हमने जो शुभ कर्म कर रखा है अथवा अशुभ कर्म कर रखा है। परिणाम दोनों का भोगना पड़ता है, शुभ का अच्छा और अशुभ का बुरा। एक कथा आती है मांडव्य ऋषि की। मांडव्य ऋषि जो है बड़े तपस्वी ऋषि थे, त्रिकालदर्शी थे, तपस्या में लीन रहते थे। एक बार वो वन में तपस्या कर रहे थे तो राजा के यहाँ से जो है चोरी होती है। जो वहाँ के राजा थे और चोर जो है राजा के यहाँ से जो सामान लेके वो वहाँ पर जहाँ ऋषि तपस्या कर रहे थे वहाँ पर छोड़ते हैं और वहाँ से जो है वो चले जाते हैं। जब राजा के सिपाही वहाँ पर पहुँचते हैं आके तो देखते हैं कि राजमहल से जो भी सामान था चोरी का वो सब यहीं पर है। तो ऋषि को उठाते हैं, कहते रहे बाबा खड़ा उठ, अभी चोरी करके भागा है और अभी यहाँ पर जो है ऐसे तप करने का जो है ढोंग कर रहा है। लेकिन मांडव्य ऋषि अपनी एकाग्रचित वृत्ति में इस प्रकार से लीन थे, उन्हें कुछ पता ही नहीं है कौन क्या बोल रहा है, कहाँ चोरी हुई है, क्या सामान रखा गया है, कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने उनको उठाने की कोशिश करी। जब उठे नहीं तो उनको ऐसे ही उठा के ले गए, जैसे वो बैठे हुए थे समाधि में ऐसे ही उनको उठा के ले गए, राजा के सामने ले गए। राजा से कहा कि ये यहाँ से जो है चोरी करके भागे और ये जो है अब इस प्रकार से बहाना करके बैठे जैसे कि कोई तपस्वी बैठा हो। राजा कहता है चलो इनको जो है अगर ये नहीं उठते हैं सूली पे चढ़ा दो। सूली होती है, सूली के ऊपर जो है बिठाया जाता है, गुदा में उसकी नोक डाल करके उसके ऊपर उसको बिठाया जाता है और धीरे धीरे करके जो है मनुष्य तड़प तड़प के जो है मृत्यु को प्राप्त होता है। जब उसके ऊपर जैसे ही ऋषि को उठाया तो उनके एकदम नेत्र खुले और देखा मैं यहाँ कैसे। तो जब देखा एकदम राजा की तरफ तो राजा तो एकदम भयभीत हो गया, देखा तो कोई महान तपस्वी है। क्षमा याचना करने लगा, सूली निकालने की कोशिश करी लेकिन वो निकली नहीं। फिर सूली को काटना पड़ा और ऋषि ने कहा तुम्हें तो मैं क्षमा क्या करूं, पर ये जो मेरे को परिणाम मिला है मैं इसके लिए जो है यमराज के पास जाऊंगा। सदैव जो है यमराज के पास जाते, क्योंकि तपस्वी थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तपस्वियों के लिए। यमराज के पास जाते हैं और यमराज से कहते हैं कि हे यमराज मुझे ये कौन से कर्म का परिणाम मिला है, कौन सा मैंने जो है ऐसा कर्म किया है। तो यमराज कहते हैं कि महर्षि आप बालक थे, छोटे बच्चे थे 4-5 साल के, आपने जो है एक कांटा लिया और एक तितली की गुदा में डाल दिया और वो तितली जो है तड़प तड़प करके जो है मृत्यु को प्राप्त हुई। इसका परिणाम आपको ये मिला। तो जो है मांडव्य ऋषि एकदम जो है कहा कि बालक अबोध होता है, उसे कुछ पता नहीं होता है सही क्या है गलत क्या है। इसलिए आज से मैं एक नियम बनाऊंगा कि जन्म से लेकर के 12 साल तक के जो बालक होंगे उनको
इस प्रकार के जो कर्म होंगे जिसका उनको पता ही नहीं है, उसका उनको कोई परिणाम नहीं मिलेगा। यानी अगर वो अशुभ कर्म कोई करते हैं तो उसका फल उन्हें नहीं मिलेगा। ये मांडव्य ऋषि ने जो है नियम बनाया। और दूसरा जो है, यमराज को शाप देते हुए कि हे राजन, आपने मेरे को जो है, मेरी गलती क्या है, मुझे जो है सूली में बिठाया गया बिना उसके, जो है मेरे को बिना परिणाम के, क्योंकि चोरी किसी और ने करी थी। तो हे राजन, आपने बिना कुछ परिणाम जान के और मुझे ये सजा दी, इसलिए आपको भी जो है एक जन्म मृत्युलोक में जाना पड़ेगा। और वो मृत्युलोक में जो है विदुर के रूप में जो है जन्म लेते हैं। महाभारत में जो है जो विदुर जी हैं वो यमराज का ही, अगले जन्म जो है वो यमराज के ही होते हैं, विदुर रूप में जो आते हैं। और जो मांडव्य ऋषि है उनका नाम फिर जो है अणिमांडव के नाम से जो है पड़ा है, शास्त्रों में उनका वर्णन आता है। इसलिए ये कथाएं हमको ये बताती है कि हमें शुभ कर्म करना चाहिए। हमें संतों की, ज्ञानियों की, जो बड़े हमसे हैं, जानकार हैं, उनकी बातों को मानना चाहिए। मार्गदर्शन जो हमें देते हैं उनकी बातों को मानना चाहिए, ताकि हमसे कोई अशुभ कर्म न हो। पूर्व जन्म में हमने जो करे हैं उनका परिणाम अवश्य भोगना पड़ेगा। वो केवल जो है भगवान के भजन करने से, भगवान के नाम जप करने से, भगवान के मंत्र जप करने से, पूजा पाठ, यज्ञ, दान, तप आदि करने से जो है उनको सहने की शक्ति जो है भगवान अवश्य देते हैं, लेकिन कर्म का फल तो उनका भोगना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा जो है शुभ कर्म कीजिए। आप अपने सामर्थ्य अनुसार जो है किसी असहाय, गरीब, गौ सेवा, रोगियों की सेवा, असहायों की सेवा जो है यथा सामर्थ्य अनुसार कीजिए, ताकि आपका जो है ये जन्म भी और अगला जन्म भी जो है, जहाँ भी आप अगले जन्म में होंगे, जिस योनि में भी होंगे, योनि भी हमारे कर्मों से निर्धारित होगी, कुछ पूर्व कर्मों के अनुसार और कुछ इस जन्म में हमने जो कर्म करे। पर जहाँ भी हम आगे जन्म, जिस योनि में भी जन्म लेंगे, आज के शुभ कर्म करने से उसका परिणाम वहाँ बेहतर होगा। इसलिए जो है शुभ कर्म कीजिए और अच्छे आचरण कीजिए। जय श्री राधे।